हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और आपकी एज जो है 18 से 25 साल के बीच में है और आप ऐसी नौकरी की तलाश में कर रहे हैं कि जो सीजीएल लेवल की पोस्ट हो, तो दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सीजीएल सीपीओ वाले बच्चे भी अपीयर होते हैं, क्योंकि इसका लेवल जो है आप सीजीएल ही मान सकते हैं। दिल्ली पुलिस की जो सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बेहतरीन जो नौकरी है वो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। और इस साल दोस्तों दिल्ली पुलिस की अन्य वैकेंसियों के साथ साथ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस जॉब को लेकर, तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल आपको देने वाले हैं कि कब से इसके फॉर्म हो जाएंगे, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों आपके लिए मैथ की क्लासेज हम शुरू करने वाले हैं और डेली रात को 9 बजे क्लास लगेगी जिसमें टॉपिक वाइज आपका मैथ करवाया जाएगा। तो इवन अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसएम या दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टॉपिक वाइज मैथ, और वो भी दिल्ली पुलिस से भी अपर लेवल का मैं करवाने वाला हूं। और सुबह हमारी क्लास लगेगी रीजनिंग की, ठीक है। तो अगर आप टॉपिक वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस रहेंगी, यूट्यूब पे ही लाइव रहेंगी और टॉपिक वाइज आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रात को 9 बजे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। तो दिल्ली पुलिस में दोस्तों इस बार जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट रहने वाली है वो 404 वैकेंसियां होने वाली हैं। इनके अगर ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो 7 अक्टूबर से लेकर दोस्तों लगभग 6 नवंबर तक, यानी 1 महीने का आपको टाइम मिलता है। 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में ये भर्ती आने वाली थी। तो कल एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया है दिल्ली पुलिस के बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसियां कब एक्सपेक्टेड है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसियां हैं 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो 12वीं पास आपने किसी भी स्ट्रीम से कितने भी प्रतिशत से अगर आपने पास कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें जरूरत होती है टाइपिंग स्किल की। कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछेंगे क्या टाइपिंग का डिप्लोमा चाहिए? नहीं। क्या टाइपिंग की सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं। आपका वहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा, वो आपको पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम। और इंग्लिश हिंदी में अगर आप टाइप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो आप अगर दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो मेरी आपको एक सलाह है कि टाइपिंग की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये तो इतनी अगर आपकी स्पीड होगी तो आप केवल पास होंगे। टाइपिंग के भी एचसीएम में 25 नंबर होते हैं। जितनी ज्यादा 45 से अबाव अगर आपकी स्पीड होगी, 45 से ज्यादा अगर आपकी स्पीड है तो आपको 25 में से 25 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपकी स्पीड घटती चली जाएगी वैसे ही नंबर आपके कटते चले जाएंगे। मिनिमम अगर आप इतनी स्पीड रखते हैं हिंदी और इंग्लिश में तो आपको क्वालिफाई मार्क मिलेंगे, और वो है दोस्तों 15 नंबर पे आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। इससे ज्यादा अगर आप स्पीड रखते हैं तो जैसे जितनी आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से उनके मार्क्स हैं। टाइपिंग के लिए अलग से वीडियो में लेके आ जाऊंगा कि किस प्रकार टाइपिंग होती है, किस प्रकार से आपकी कितनी स्पीड है तो कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, सारी चीजें आपको बता देंगे। अभी फिलहाल क्या होगा कि आपका पहले पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर जाके आपकी टाइपिंग होगी। तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो रिटन एग्जाम पे करना है। तो आप रिटन की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी नोटिफिकेशन आने में टाइम है, अभी तो टाइम है मेरे पास। एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए नोटिफिकेशन से पहले का जो टाइम है वही गोल्डन टाइम है। अपनी तैयारी शुरू कीजिए, समय से सिलेबस पूरा कीजिए, समय से रिवीजन कीजिए, समय से मॉक टेस्ट लगाइए। और अगर आप मैथ और रीजनिंग जो कि 45 नंबर का सेक्शन है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अगर तैयार करना चाहते हैं तो हमारे साथ रात को 9 बजे टॉपिक वाइज टाइप वाइज आपको क्लासेस करवाएंगे। साथ ही साथ रीजनिंग की क्लासेस आपको सुबह मिलेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ना
मत भूलिएगा। अगर बात करें दोस्तों हेड कांस्टेबल इनिशियल में एज लिमिट की, तो यहां पे जनरल कैटेगरी में 18 से 25 साल उम्र होती है, कांस्टेबल के जैसी ही यहां पे उम्र होती है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी ओबीसी 3 साल और अन्य कैटेगरियों को 5 साल की छूट मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल आपका ये है, एज कब से काउंट होगी? तो देखिए जनरली क्या होता है, जब भी दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट आती है या एसएससी की रिक्रूटमेंट आती है तो जून का महीना होता है। जो वैकेंसियां 30 जून तक आती हैं उनकी एज काउंट 1 जनवरी को काउंट करती है दिल्ली जो एसएससी है, और जो वैकेंसियां जून के बाद आती है उनकी काउंट जो डेट होती है एज की वो 1 जुलाई होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जैसे एसएससी जीडी है, सीएचएसएल, उसमें डेट बदल भी जाती है, कई बार 1 अगस्त भी मांग लेते हैं। तो मेरा जहां तक अंदाजा है दोस्तों 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपकी जो उम्र है अलग अलग कैटेगरियों में ये होनी चाहिए, आप यहां पे देख सकते हैं। बात करें दोस्तों यहां पे जो पे स्केल है, सबसे बड़ी आप ये भी पूछना चाह रहे होंगे कि सैलरी कितनी है। तो दिल्ली पुलिस एचसीएम की जो सैलरी है दोस्तों, बेसिक पे दोस्तों 25,500 है। जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे, उस समय 25,500 आपकी बेसिक है, साथ ही अलाउंस डीए वगैरह मिलके टोटल जो इन हैंड आपकी जो सैलरी रहती है दोस्तों, इन हैंड लगभग दोस्तों 48,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, इन ट्रेनिंग मिलेगी दोस्तों। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो लगभग 52,000 के आसपास, 50-52,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है, क्योंकि 41-42,000 तो सैलरी आपकी कांस्टेबल की है, 42 से भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो बेसिक सैलरी है 25,500 है, और टोटल सैलरी आपकी बन जाती है 48,000। अब आप मुझे बताइए 12वीं पास है, कोई बच्चा आर्ट से है, ठीक है, और 12वीं पास की है और 18 साल का है, क्या 48,000 की सैलरी कहीं प्राइवेट सेक्टर में है? नहीं है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस 4 इवेंट से होकर गुजरता है। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा जो कि 100 नंबर का होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट को ही स्किल टेस्ट बोलते हैं, 25 नंबर का होगा। एक और टेस्ट होगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, तो क्वालिफाई का होगा। जो बच्चे इसमें पास हो जाएंगे उनका नॉर्मल मेडिकल होता है, मेडिकल के साथ आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा आइए जान लेते हैं। एग्जाम में हेड कांस्टेबल निश्चल में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं कांस्टेबल में दोस्तों? आपकी जीके आती है, वहां पे मैथ आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है। तो आप कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं मान लीजिए, तो हो जाएगी साथ साथ। बस एचसीएम में क्या करना है, इंग्लिश आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश यहां पे 25 नंबर की पूछ जाएगी। तो जीके जीएस यहां पे 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर और कंप्यूटर 10 नंबर। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये जो सेक्शन है 45 नंबर का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यहां पे अच्छा स्कोर कर लिया, इस 45 में से 40 के आसपास स्कोर कर लिया, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश मुझे पता है कि ज्यादातर जो कांस्टेबल की तैयारी करेंगे बच्चे, इंग्लिश थोड़ी सी कम ही मिलेगी उनकी, लेकिन आप एचसीएम में जाना चाहते हैं तो यहां पे आपके पास स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपने बढ़त बढ़ाई तो फिर आप थोड़ा सा हैंडल कर लोगे, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर आएगा, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 0.50 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, वो वीडियोज भी आएंगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस के बारे में, जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब वैकेंसी के 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल में क्या होगा, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कांस्टेबल में हाइट नहीं होती जिनकी, या जिनका फिजिकल थोड़ा सा वीक होता है, वो जाना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में लेकिन हाइट नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए दोस्तों, लेकिन यहां पे सिर्फ 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और जो एसटी से बिलोंग करते हैं और जिनको छूट मिलती है 5 सेंटीमीटर की, इसमें भी छूट मिल जाती है। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग की अगर बात करें तो मेल के लिए 1600 मीटर चाहिए 7 मिनट में, जबकि कांस्टेबल में 6 मिनट में होती है। 800 मीटर चाहिए 5 मिनट में फीमेल के लिए। हाई जंप की बात करें दोस्तों 3.5 फुट होता है मेल के लिए, 3 फुट फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप 12.5 फुट मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फुट यहां पे लॉन्ग जंप। और जो हाई जंप लॉन्ग जंप होता है इनके लिए आपको
तीन तीन चांस मिलेंगे मेल फीमेल दोनों को, यानी 3 चांस में आपको ये पार करना होता है। 1600 मीटर 7 मिनट में आपको पार करना होगा, साथ ही साथ 800 मीटर 5 मिनट में फीमेल को ये क्वालिफाई करना होगा। जो बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर जाएंगे इनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग के नंबर होते हैं, और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट में नाम आने के बाद मेडिकल के साथ आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। तो अगर आपका ड्रीम है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैथ और रीजनिंग में 45 में से 40 प्लस अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज टाइप वाइज डिटेल से क्लासेस आपको करवाई जाएंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।